कल मेरे पास किसी बेटी का फोन था रात्रि को। अब लोग समाधान तो मांगते ही हैं हमसे। कहा महाराज जी पति तो ठीक नहीं है, मारपीट बहुत ज्यादा करता है। एक बेटा है मेरा 13 वर्ष का, और उन्हें लाज नहीं लगती, चाहे जब हाथ उठाते हैं मारपीट करते हैं। इतनी जोर से मारने को जा रहे थे कि बेटे ने फोन कर दिया और पुलिस वाले उन्हें उठा के ले गए। महाराज जी मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है ऐसी स्थिति में। हमारे रिश्तेदार, हमारे संबंधी लोग, हमारे परिवार के लोग तो सब ये कहते हैं अब तू अलग रहे, इससे अलग रहे, इसने नाक में दम कर रखी है। मैंने उस बहन को बोला, निवेदन किया, अपना घर ही होता है, अपना इंसान ही होता है। आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, कल नहीं तो परसों सुधर जाएंगे। थोड़ा तुम परिवर्तन कर लो, थोड़ा वो परिवर्तन कर लेंगे। तुम्हारा बेटा पापा कहने के लिए तरस जाए ऐसा मत करना कभी। तुम्हारा बच्चा स्कूल पढ़ने को जावे और उसके मित्र पूछें कि पापा का नाम तो बता, तो बच्चे को झिझक ना लगे। ऐसा काम ना करना। बेटा हो बेटी हो कोई भी, पापा का लाड़ दुलार तो सब चाहते हैं। क्या आपने माता जानकी की वो कथा नहीं सुनी क्या? सीता माँ ने वन में 2 बच्चों को जन्म दिया था। अयोध्या से माता जानकी को लक्ष्मण ही छोड़ के आए थे। तो वन में आप सबको मालूम है, ये कथा सबको आती है, लव कुश कांड की कथा। इतना सब कुछ होने के बाद भी धन्य है मेरी मां जानकी। गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि के साथ दोनों बच्चों को भेज दिया। नारी वही है जो अपनी संतान को उसके पिता से अलग करना ना चाहे। तो बताते हैं कि ऐसी नारी इस सृष्टि की संपदा है जो अपनी संतान को पिता के अभाव में न रहने दे। पति को भी चाहिए कि ऐसा जीवन जिए वो आदमी, उसके बच्चे मां के लिए तरसे न, दोनों एक दूसरे के पूरक हों। परिवार तो तब चलते हैं जब किसी ने कहा है, किसी ने सुना है, और सब गरम दल के ही नेता बनेंगे, ऐसे तो काम चलता नहीं है। पुरुष को भी ये नहीं सोचना चाहिए मुझे किसकी जरूरत है, हम तो बहुत कमा लेते हैं। स्त्री भी ये ना सोचे कि हमें किसकी क्या जरूरत है, हम तो बहुत कमा लेते हैं। ऐसा अकड़ूपने में ही परिवार बर्बाद हो जाता है। ये तुम्हें लगता जरूर है कि बच्चों को पिता की जरूरत नहीं है, बच्चे तो मेरे पास हैं, या बच्चों को माँ की जरूरत नहीं है, बच्चे तो हमारे पास हैं। ऐसा नहीं होता। बच्चे अकेले में फूट फूट के रोते हैं। मैंने कथा पितामह भीष्म की पढ़ी है। भीष्म अकेले में बैठ के रोते थे। एक दिन राजा शांतनु ने पूछ लिया, पुत्र क्या बात है? तो देवव्रत ने कहा, पिताजी मैं कितना भाग्यहीन हूं, जब मेरे पास में मां थी 16 साल वो मां के पास रही। जब मेरे पास मां थी तब मेरे पास पिता नहीं थे। आज मेरे पास पिता हैं तो आज मेरे पास मां नहीं है। जिसकी मां या जिसके पिता गुजर जाए वो बात अलग है, लेकिन जिंदे होने पर और मेरे पास मेरी मां नहीं है, पिताजी ये मेरा दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या। आज अकड़पने में, ऐंठूपने में आज कोई झुकना नहीं चाहता। थोड़ा सा भी झुकाव हो जाए तो परिवार बिल्कुल नहीं बिखरेंगे, कभी भी नहीं बिखर सकते, बिखर ही नहीं सकते। ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए, बच्चे माता पिता के बीन ना हो। तो मैं चर्चा कर रहा था, मैंने उस रात को उस बहन को बात करी।
मैंने कहा बेटा तुम मुझसे परामर्श ले रहे हो, मुझे पूछ रहे हो, तो मैं तो यही कहूंगा, हो सकता है जो तुमसे ये कह रहे हैं कि अलग हो जाओ, इस आदमी से तलाक दे दो, अलग हो जाओ, हो सकता है वो तुम्हारे परम हितैषी हो, बहुत ज्यादा नजदीक हो, जो तुम्हें ऐसी राह दे रहे हैं, जो तुम्हें बहुत ज्यादा चाहते हो। ऐसा हो सकता है। लेकिन बहन, तूने भी हमसे दीक्षा ली है, तुम्हारे खानदानी तो तुम्हारे हैं ही, लेकिन मैं भले ही तुम्हारे खानदान में नहीं जन्मा हूं, लेकिन तुम्हारे खानदानियों से बहुत नजदीक तुम्हारे पास में मैं हूंगा। ये बात मैंने करी और मैंने कहा यदि तुम्हें निर्णय लेना है तो यह निर्णय लेना है कि हर प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से पति के संग ही रहना है, पति के साथ ही रहना है। वो कितनी प्रसन्न हुई, कितनी खुश हुई, मैं शब्दों में बयानित नहीं कर सकता। उसकी प्रसन्नता, उसकी खुशी, समय आने पर सबको अपनी गलती का एहसास होता है। थोड़ा सा तुम मुड़ जाओ, थोड़ा सा वो मुड़ जाए, परिवार बस जाए। परिवार में स्त्री पुरुष का दोनों का होना जरूरी है, तभी गृहस्थ का पहिया आगे बढ़ता है। पति और पत्नी दोनों संग संग चलते हैं तो बात कुछ और होती है। हम जानते हैं कि पति के बिना बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल होता है और पत्नी के बिना घर को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए या परिवार महकता रहे।